एमआईएम ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों पर ऐलान करके जुल्म करती है और बिहार सरकार खामोशी के साथ ये काम कर रही है। उनका कहना है कि बिहार सरकार बिजली, पानी और सड़क बनाने के मामले पर अपनी पीठ थपथपाती रही है। उधर बिजली मांगने पर नीतीश कुमार की पुलिस गोली चला देती है। अख्तरुल इमान का कहना है कि मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों को सरकार की तरफ से अब तक मुआवजा नहीं मिला है। एमआईएम ने सवाल उठाया कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म पर मौजूदा सरकार चुप क्यों है। अख्तरुल इमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार शरीफ में दंगा हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं की। एमआईएम का कहना है कि मौजूदा सरकार अल्पसंख्यकों का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उनके मामले पर पूरी तरह से खामोश है। बिहार की सरकार ये कहती है कि मैंने बिजली और सड़क घर घर पहुंचा दिया, पानी घर घर पहुंचा दिया। एमआईएम दावा करती है कि आज भी 1/3 आबादी के घर तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, आधी आबादी के घर तक पानी नहीं पहुंच पाया है और आधी आबादी आज भी बिजली से तरस है। सीमांचल के इलाके में 2-3 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं मिल पाती। आप बिजली के लिए वहाँ कटिहार जिला के बारसोई में जनप्रतिनिधि पंचायत के नुमाइंदगान आते हैं कि हमें बिजली दो, और बिजली के नाम पर उनको गोली का शिकार किया जाता है। और शर्म की बात है ये है कि बिजली मंत्री जो बिजली देने में सक्षम नहीं है, जो दौरा नहीं करते हैं क्षेत्र का, वो ये कहते हैं इस तरह लोग उग्र भीड़ लेकर आएंगे तो उनके सीने पर गोली चलेगी। मैं इन तमाम मामलात की हम लोग भर्त्सना करते हैं। बिहार की सरकार कहीं न कहीं बीजेपी ऐलान के साथ जुल्म करती है और बिहार की सरकार खामोशी के साथ वो सारा काम कर रही है। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, गुलनाज नाम की एक लड़की को जलाया गया और सिसक कर दम तोड़ती है पीएमसीएच में। कोई उसकी खबरगिरी नहीं करने वाला, उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। सोनोवर नाम की एक 35 साल टीचर समस्तीपुर में, जहाँ राजद का विधायक है, वहाँ पर दिन के 8:30 बजे उसकी मॉब लिंचिंग होती है। आज तक न उसका मुआवजा हुआ, न उसके लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी मामला खलील रिजवी का, जो जदयू का वर्कर रहा है, और उसकी निर्मम हत्या हुई और अब तक कोई मुआवजा का ऐलान नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे ज़हीरुद्दीन, एक ड्राइवर जो हड्डी की गाड़ी लेकर आ रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। अभी 3 लड़के को गिरफ्तार किया गया यहाँ पर मुजफ्फरपुर में और उसका कोसू देवरिया में। और उसको क्या था मामला कि पुलिस ने कहा कि साहब ये लोग बैंक लुटेरे हैं, उसको पीटा गया। उसने लूटा ही नहीं तो इकरार कहा करता। नतीजा है कि पुलिस ने पीटते सराफत को 35 साल एक नौजवान को या 29 साल एक नौजवान को पुलिस की कस्टडी में दम तोड़ दिया। ये सारे गया में मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है। और यहीं पर आप नालंदा में आप देखने कि बिहार शरीफ में जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने में है। आज तक नीतीश कुमार जी ने न बिहार शरीफ के दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, न वहाँ के जले हुए मदरसे और कुरान और दूसरी दीगर किताबों का कोई मुआवजा की बात कही है मदरसे की तामीर के लिए, न अपने अफसोस का इजहार किया। हैरत की बात यह है कि मुल्क की सतह पर वर्दी के नौजवानों ने चुन कर मुस्लिम को और दलित को गोली चलाया वहाँ पर पालघर में। और यहाँ पर अब जो कुछ हुआ है अभी हरियाणा में, कांग्रेस मुंह पर पट्टी बांधे हुए है, राजद मुंह पर पट्टी बांधे हुए है। जदयू के चतुर नेता जो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ नीतीश कुमार जी की जबान से एक जुमला नहीं निकल पाता है। एमआईएम मुतालबा करती है कि रेलवे पूरे तौर पर कंपनसेशन अदा करे एज पर रूल। और चूंकि और जहां जो कुछ हुआ है, चाहे हाफिज का कत्ल हुआ है हरियाणा में, चाहे असगर का कत्ल हुआ है पालघर में, ये बिहार के दोनों बेटे हैं। ये कमाने के लिए गए थे, अपने बीवी बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पलायन को नहीं रोकने वाली सरकार इन प्रदेश में कमाने वालों से भी 30% टैक्स लेती है। ये बिहार के लिए कमाने के लिए गया था। बिहार का कोई मंत्री उनके पास नहीं गया, उनकी कोई खबरगिरी नहीं की। और हमारा मुतालबा है, चाहे वो बारसोई के मकतूल हो, सोनू कुमार मारा गया, सोनू शाह मारा गया है, वहाँ पर खुर्शीद मारा गया है, असगर अली मारे गए, हाफिज साद मारे गए, सराफत मारा गया, गुलनाज मारी गई, सनूबर मारी गई, खलील रिजवी मारी गई, बाबर मारा गया। इन तमाम तर लोगों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा इनके परिवार को, लोगों को दिया जाए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि राजस्व में सबसे देश की राज्य की संपत्ति में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। आपदा तो नेचुरल क्लाइमिटीज भी है, लेकिन ये तो आपदा नहीं, ये तो आपकी लापरवाही का नतीजा है। तो इन तमाम तर फैमिली को 50-50 लाख रुपए का जुर्माना हो या हर्जाना हो या उनकी फैमिली के लिए सहायता राशि हो, ये देने का ऐलान करें। साथ ही उनके घराने के एक फर्द को सरकारी नौकरी दे। और मुतालबा है कि चेतन कुमार को फांसी दी जाए, उस पर यूएपीए के नाफिज किया जाए। और जिन पुलिस के अहलकारों ने इंटेलिजेंस की खबर के बावजूद भी हरियाणा में इस दंगा को रोकने में विफल हुई,
पुलिस पहरे कर रही है मस्जिद के दरवाजे पर और हाफिज साद की निर्मम हत्या हो जाती है, ऐसे पुलिस के एहलकारों पर सोनू और कुमार और खुर्शीद मारा जाता है पुलिस की गोली से, पुलिस के डंडे से मारा जाता है शराफत, पुलिस की लापरवाही से जुर्म होता है कमतौल में दरभंगा में। इन तमाम तर पुलिस के लोगों पर 302 का मुकदमा चलाया जाए और बारसोई के घटना का, कमतौल के घटना का और कोई नहीं गया है, सिटिंग जज से उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और बेकसूर लोगों पर जो मुकदमात कराए गए हैं। आज कमतौल में मर्द लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, क्या कसूर था? उसने कहा भाई झगड़ालू जमीन है, आगे में जलाइए, यहाँ मत जलाइए। वहाँ के कुछ राजनेताओं ने उसको हवा दे दिया और पुलिस ने पूरी सरपरस्ती की। ऐसे तमाम तर लोगों पर दंगा भड़काने का मुकदमा होना चाहिए और बेकसूर जो लोग हैं उन पर से सरकार को मुकदमा उठाना चाहिए।